गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आप सब कैसे हैं। आज हम करने वाले हैं हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 45A और ईवीएस कार्यपत्रिका क्रम संख्या 45B। तो बच्चों आज है डेट 12 अगस्त 2021 और यहाँ पर आप अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे। यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। बच्चों ये जो वर्कशीट है ये ली गई है, पाठ है जो हमारा खिलौने वाला वहाँ से ली गई है। तो इसमें एक कविता दी हुई है, कुछ पंक्तियाँ हैं, उनको हमें हाव भाव व लय ताल के साथ बोलकर पढ़ना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भकभक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत बली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। तो आपने बच्चों देखा होगा कि इसमें 3-4 शब्द आए हैं, जैसे खेल, रेल। तो खेल और रेल आपको लग रहा है कि इनका जो अंत है, तुकांत है, यानी कि जो लय है, ताल है, वो एक साथ मिल रही है, खेल का रेल। ठीक है, ऐसे ही बाली का थाली बनाया हुआ है। तो इन शब्दों को खेल का रेल बनाया, बाली का थाली, ये एक समान लय के हैं। तो एक समान लय वाले शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं, यानी कि उनका जो अंत होता है वो एक जैसा होता है। जैसे खेल में भी लास्ट में लय आया है, ऐसे ही रेल में भी लय आया है। इसी प्रकार से बाली और थाली। तो बच्चों अब हम करेंगे पहला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो तुकांत शब्द आपको लिखने हैं। जैसे जंगल का हो गया मंगल और दंगल। ठीक है, इसी प्रकार आपको खिलौनों का तुकांत शब्द लिखना है। तो खिलौनों का हम लिखेंगे बिछोना, बिछोना, ये 6 है, बिछोना। अगला शब्द क्या होगा, घिनौना। तो बच्चों आप ध्यान से देखोगे, तुकांत हो रहा है ना, मिल रहा है ना, खिलौना, बिछोना, घिनौना। अब हम करते हैं विचार। विचार का तुकांत शब्द हम लिखेंगे गिटार, गिटार, सितार। एक और हम लिख सकते हैं विकार। तो गिटार, सितार या विकार, इनमें से कोई भी दो आप चूज, कोई भी दो शब्द आप चूज करके इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास गाड़ी। गाड़ी का जो तुकांत हम लिखेंगे साड़ी और दूसरा शब्द हम लिखेंगे खाड़ी। उसके बाद हमारे पास बचता है तीर और सुंदर। तो तीर का हम लिख सकते हैं पीर और दूसरा हमारा होगा खीर। ठीक है, जो लास्ट वाला हमें दो तुकांत शब्द लिखने हैं वो है सुंदर, और सुंदर का हम लिखेंगे अंदर और यहाँ हम लिखेंगे बंदर। तो अगर ध्यान से देखेंगे जितने भी शब्द हमने लिखे हैं उनका आपस में बिल्कुल ही मिलान हो रहा है। सुंदर का अंदर बन रहा है, तो पीछे वाले दो जो दिए गए हैं जैसे द और र, वो आपस में बिल्कुल मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न 2। क्या आप तुकांत शब्दों का प्रयोग करते हुए खिलौना से जुड़ी एक कविता की रचना करने की कोशिश करेंगे। आपके द्वारा रचित कविता को बोलकर पढ़िए। आप नीचे लिखे संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास संकेत शब्द दिए गए हैं, पैसे, कैसे, हार, कार, हाथी, साथी, बंदर, अंदर, पोता, तोता, गुड़िया और गुड़िया। यानी ध्यान से देखेंगे जो दो शब्द दिए गए हैं वो आपस में तुकांत हैं। तो उन्हीं को हम पढ़कर यहाँ पर कविता को पूरा करेंगे। ठीक है, इसमें से आप एक या तो सभी शब्दों को ले सकते हैं या फिर कुछ एक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पापा ने दिए मुझको पैसे, सोच रहा हूँ खर्च करूँ मैं कैसे। तो पैसे का कैसे तुकांत यहाँ पर बन गया है। इसी प्रकार आगे हम लिखेंगे कुछ समझ न आया, कुछ समझ न आया, हार कर मैंने सोचा मैं लूँगा कार।
मैं लूँगा कार, यानी कि हार का यहाँ पर कार बना दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा तुकांत हो गया हार का कार। अब हम आगे लिखेंगे, फिर सोचा मैं लूँगा हाथी, फिर सोचा मैं लूँगा हाथी, जो बनेगा मेरा साथी, मेरा साथी। यानी कि हाथी का तुकांत क्या बन गया यहाँ पर, साथी। ठीक है, अब हम लिखेंगे आगे, कविता को पूरा करेंगे। अब मैं लूँगा बंदर, अब मैं लूँगा बंदर, जो खेलेगा मेरे साथ, जो खेलेगा मेरे साथ घर के अंदर। ठीक है, अगली 2 लाइनें हम और लिखेंगे। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता मैं लेता तोता, मैं लेता तोता। तो बच्चों यहाँ पर होता का जो तुकांत शब्द बनाया गया है वो है तोता। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे ये कविता हमने पूरी की, आप इससे भी अलग कोई कविता लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे आपकी जो दूसरी कार्यपत्रिका संख्या है, ईवीएस की वर्कशीट है, वो है ईवीएस वर्कशीट नंबर 45B। हमारे पास 2 वर्कशीट आई हैं आज, और डेट है आज 12 अगस्त 2021। ठीक है, और हम करने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं ए ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। ठीक है, यानी कि मच्छरों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उनसे कौन से रोग हो सकते हैं और हम कैसे उनसे बचाव कर सकते हैं, ये भी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। यहाँ पर अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों आप सबको पता है कि मौसम कैसा चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, और इसमें मच्छरों के कारण मच्छर बहुत पैदा हो जाते हैं, और उनके कारण क्या होता है, मच्छर के काटने से हमें मलेरिया, डेंगू और चिकुनगुनिया जैसे रोग हो जाते हैं। अब पहला प्रश्न हम करेंगे, नीचे आपको मच्छरों के 2 चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर संकेत बॉक्स की सहायता से मच्छरों का नाम और उससे होने वाले रोग का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे, मच्छर का नाम लिखेंगे एडीज एल्बोपिक्स। यहाँ पर आप इसके नीचे लिखेंगे एडीज एल्बोपिक्स, एडीज एल्बोपिक्स। ये वाला जो है, ये वाला मच्छर है एडीज एल्बोपिक्स है, और इससे कौन सा रोग होता है, इससे होता है मलेरिया, इससे होता है डेंगू, इससे डेंगू होता है, इससे मलेरिया नहीं, इससे डेंगू होता है। ठीक है, यहाँ पर पहले वाले इसमें लिखेंगे आप एडीज एल्बोपिक्स, रोग का नाम डेंगू। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम दूसरी तस्वीर के नीचे, ये है हमारा मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज है, और इससे कौन सा रोग होता है, इससे होता है मलेरिया। मादा एनाफ्लीज कौन सा रोग फैलाती है, ये मलेरिया रोग फैलाती है। यहाँ पर एडीज एल्बोपिक्स लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसके नीचे डेंगू, फिर दूसरे में हम लिखेंगे मादा एनाफ्लीज, उसके नीचे हम लिखेंगे मलेरिया। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो मच्छर है, इसमें आपको वाइट वाइट जो है ये वाले निशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये जिसके पैरों पर ऐसे वाइट वाइट और जिसकी स्किन पर ऐसे वाइट वाइट निशान होते हैं, वो एडीज मच्छर होता है, जो कि मलेरिया फैलाता है, जो कि डेंगू फैलाता है, मलेरिया फैलाता है मादा एनाफ्लीज। जो ऐसे चकत्ते वाले होते हैं वो हमारा डेंगू फैलाता है, ध्यान रखना।
तो बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे आपको डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के लक्षण के चित्र दिखाई दे रहे हैं। आप इन्हें संकेत बॉक्स की सहायता से ध्यानपूर्वक देखकर पहचानिए और इनका नाम नीचे लिखिए। जैसे तो बच्चों यहाँ पर देखो, आंखें लाल होना, ये सभी डेंगू के लक्षण मैं आपको बता रही हूँ। आंखें लाल होना, बुखार आना, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, गले में दर्द, उल्टी, ये सब क्या हमारे डेंगू के लक्षण हैं। बुखार, उल्टी, जोड़ों में दर्द, गले में दर्द, सिर में दर्द, ठीक है। और जो हमारे मलेरिया के लक्षण हैं वे हैं उल्टी, बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना। लगभग डेंगू मलेरिया के लक्षण लगभग समान ही होते हैं, ठीक है। और चिकनगुनिया के लक्षण हम लिखेंगे बुखार आना, लाल चकत्ते होना और जोड़ों में दर्द होना। तो बच्चों ये थी वर्कशीट हमारी 45A और 45B, ठीक है। और अगर हमें रोगों से बचना है और मलेरिया डेंगू से बचना है तो हमें क्या करना होगा, घर पर अच्छे से सफाई करनी होगी और जितने भी बर्तनों में पानी वानी रखा है वो ढके हुए नहीं है, उनको ढकना है, या पानी की ज़रूरत नहीं है तो पानी को निकालना है, ठीक है। और आपको घर पर जैसे हीट हो गया या फिर जो कोयल वगैरह होती है वो जलाकर रखनी है इस मौसम में।